लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब उन्होंने ये कहा था, इतना तो मेरे पास आधार थी कि ये कहना कि ये सुभाष बोस का नहीं हो नहीं सकता, है। हाँ। क्योंकि ये ताइवान की एयरपोर्ट में, ताइपे के एयरपोर्ट में इनका कोई क्रैश नहीं हुआ, और इसीलिए इसको हम नहीं क्योंकि मान। क्योंकि उन दिनों में जो क्रैश हुए थे उसके किसी रिकॉर्ड में ऐसा कोई मिला भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, नहीं हाँ। मैं बताऊं कि ये जो जस्टिस मुखर्जी थे, हाँ। उनका एक कमीशन थी मुखर्जी कलकत्ता। कमीशन। हाँ। हाँ, कलकत्ता के हाई कोर्ट के आदेश पर वाजपेयी की गवर्नमेंट ने हम्म। इसको स्थापित की थी। हम्म। उसमें उन्होंने पहली बार, आपको आश्चर्य होगा कि इतने कमीशन इंक्वायरीज बैठे थे, खोसला के, और वो जो कमांडर था हाँ। मुसलमान, हाँ बिल्कुल। उसका, आ, तो ये सारे, किसी ने अमेरिका से कुछ पूछा नहीं। अब 3 सितंबर को 1945 को अमेरिका ने ताइवान को कब्जा कर लिया था। हम्म। तो जब जस्टिस मुखर्जी ने अमेरिका से पूछा, तो अमेरिका ने फिर सीआईए को दिया उसको, और सीआईए ने रिपोर्ट बना के भेजा कि जब 3 तारीख को हम आए, उसके बाद हमने जांच शुरू की, और उस जांच के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई क्रैश नहीं हुआ। हॉस्पिटल की जो इन्वेंटरी ली, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई जख्म होकर आया नहीं था उन दिनों में। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस एयर क्रैश में ये तो ताइपे में नहीं हो सकता, और कहीं हुआ तो हम नहीं जानते, परंतु यहाँ नहीं हो सकता, ये अमेरिकन ने लिख कर दी। हम्म। ये किसी और ने इसके लिए रिपोर्ट नहीं मांगी थी। हम्म। और अब वो वाजपेयी हार के चले गए, तो ये इन लोगों ने, जो कांग्रेस के लोग आए थे, उन्होंने इस मुखर्जी कमीशन को बंद कर दिया। हम्म। तो रिपोर्ट भी पूरा कर नहीं सके। तो कुल मिला के कभी भी कोई कमीशन इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि उनकी मृत्यु हुई है। हाँ, नहीं, उन्होंने जहाँ तक खोसला कमेटी थी, और वो जो दूसरा जो कमेटी थी, शाहनवाज, हाँ। उस दोनों कमेटी ने कहा था कि वो ताइवान में उनकी देहांत हुई। हाँ मतलब वो स्वीकार नहीं हुआ उनके हाँ, जनता नहीं, ने। पब्लिक में तो किसी की स्वीकार नहीं हुई, पर तो उन्होंने उनके रिपोर्ट में इन्होंने दिया था। ये जस्टिस मुखर्जी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, हम्म। और जो जो भी उन्होंने इंटरिम रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने कहा था कि ताइवान में नहीं हुआ, हम्म। उनकी देहांत नहीं हुआ। बिल्कुल। सामान्यतः लोग जो गांधी के भक्त हैं वो ऐसा कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर की मदद ली। हाँ, वो वे दुनिया के ऐसे ऐसे देशों के मुखिया को जाकर मिले कि जो बड़े अत्याचारी थे या बड़े क्रूर थे, और उनकी मदद ली, ये तो गलत किया, ऐसा गांधी वाले, शांति वाले बोलते थे। मैंने अभी ट्विटर में मेरे ख्याल में आज सुबह या कल कल रात को मैंने गांधी जी की चिट्ठी जो उन्होंने हिटलर को लिखी है, अच्छा। हाँ, उसके ये हमने प्रकाशन किया। उसमें वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि युद्ध मत करो, मैं हम्म। प्रार्थना करता हूँ आपसे, हाँ। जैसे कोई भिक्षा मांग रहे हैं। वो तो वही कर सकते थे, वो धमका तो नहीं सकते थे। याचना से थोड़ी स्वतंत्रता मिली है, बलिदान हुए हैं, खून की नदियां बही है, लोगों ने अपने परिवार स्वाहा किए हैं राष्ट्र पर। नहीं, नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सुभाष बोस जब अपने जो घर का जेल खाना है उससे बच के भागे, हाँ। और पहला वो तो रशिया में पहुंचे, बिल्कुल। तो स्टालिन ने उनसे कहा था कि मैं अब ये जो गठबंधन है रशिया, जर्मनी के साथ, उसको, हिटलर के साथ उनका गठबंधन था हम्म। शुरू में, उसको मैं तोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये हिटलर किसी का नहीं होगा, उसने जाकर हमारी भी एरिया को कब्जा कर ली है। हम्म। तो मैं एलाइज के साथ जुड़ने वाला हूँ, इसीलिए आप यहाँ से निकल जाइए। हम्म। तो जर्मनी भेजने वाले तो स्टालिन थे, बिल्कुल। तो ये कम्युनिस्ट वाले तो कुछ विरोध नहीं कर सकते हैं। नेहरू जो रशिया के प्रेमी हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। हम्म। ये तो स्टालिन की सलाह पर उनको, स्टालिन ने हवाई जहाज देकर उनको पहुंचाया बिल्कुल। इसमें, बर्लिन में। बिल्कुल। और उसके बाद जब ये इन्होंने देखने लगे
हमारे सुभाष बोस ने कि हिटलर हमारी आज़ादी नहीं चाहता है, ये सिर्फ हमारे कंधे में बैठकर वहां तक पहुंचने चाहता है, हम्म। ये सारा मिडल ईस्ट सबको कॉन्कर करके। हम्म। तब उसने तय किया कि मैं तो जाऊंगा ईस्ट, हम्म। और जर्मन्स को बताया नहीं, परंतु कहा कि मुझे भेज दो। उन्होंने क्या, कैसे भेजेंगे, इसने कहा मुझे सबमरीन से इंडियन ओशन में भेजो, और वहाँ जापानीज लोग आएंगे और मुझे ले जाएंगे। हम्म। उसमें वो जानते हुए कि हिटलर कुछ करने वाला नहीं है, और ये लिखित में भी आई है। उनका एक नंबयार था वहाँ, वहाँ जर्मनी में, हम्म। उसने कई लोगों ने लिखा है। तो वो आए थे। हम्म। अब हमें ब्रिटेन से लड़ रहे हैं, और आप कहोगे नहीं नहीं वो दुष्ट आदमी है, उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, तो फिर हम अमेरिका से क्यों, चाइना के साथ खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका का सहायता क्यों मांगते हैं? क्यों? अमेरिका शरीफ देश है। हम्म। अमेरिका कितने जगह में नरसंहार किया है, वियतनाम में क्या किया है, और इराक में क्या किया है। अब हम तो समझते हैं कि जब युद्ध का मामला आता है तो उस समय कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे विरोध है, यही देखना, और कोई नहीं देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र है।